हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी देवरानी जेठानी की एक कहानी। यार, मेरी जेठानी से बिल्कुल भी नहीं बनती। हर समय वह अपना काम टालने के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रखती है और सारे काम की जिम्मेदारी अकेली मुझ पर आ जाती है। सविता बोली, अरे तू छोड़, मेरी तो देवरानी भी इतनी दुष्ट है। ऊंचे घराने की लड़की है, बहुत सारा दहेज लेकर आई है और आते ही सबको अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दी। एक काम को हाथ नहीं लगाती और मेरी सास उसके गुणगान करते करते नहीं थकती। उसने तो सच में खरीद ही लिया है मेरे सास ससुर को, चांदनी बोली। और मेरी ननद, वह तो बिल्कुल सास है, ऐसे हुक्म चलाती है जैसे उसकी कभी शादी होगी ही नहीं और उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। रीता ने भी अपना दुख ऐसे व्यक्त किया। दिव्या अपनी सखियों की बातें सुन रही थी। आज चारों सखियां इकट्ठी हुई थी ताकि वह दिव्या का रिश्ता तय होने की पार्टी कर सके। दिव्या का एक बड़ा भाई था जो बचपन से ही आर्मी पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रहता था। उसे बड़ा फौजी बनना था, इसीलिए कभी घर पर रहा ही नहीं। आज वह एक ऊंचे पद पर आर्मी में कार्यरत है। दिव्या हमेशा ही अपने माता पिता के साथ ही रही। उसे भाई बहन के प्यार का सुख नहीं मिला। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी और एक नंद भी थी। अपनी सखियों की बातें सुनकर उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी जेठानी और ननद के साथ बहनों की तरह रहूंगी। उसके लिए कभी थोड़ा ज्यादा काम भी करना पड़ जाए या कभी झुकना भी पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे लिए सबसे ऊपर अपनापन और रिश्ते हैं, ना कि छोटे छोटे मनमुटाव। मन में बहनों सा प्यार लिए वह शादी कर अपने ससुराल पहुंच गई। जब तक घर में रिश्तेदार थे तब तक वह बहुत व्यस्त रही। रिश्तेदारों के जाने के बाद उसकी सास ने उसकी पहली रसोई करवाई और किसी भी तरह का क्लेश ना हो, इसके लिए सास ने उसी समय काम की जिम्मेदारी जेठानी, देवरानी और ननद के बीच बांट दी। सब अपने हिस्से का काम करते और अपने कमरों में चले जाते। दिव्या को लगा कि सब साथ तो हैं, फिर भी दिल से साथ नहीं है। वह तो बहनों का प्यार मिलने का सपना लेकर आई थी और यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। एक दिन जब सास बहू और ननद दिन का खाना खा रहे थे तब दिव्या ने बोला, क्यों ना आज मुझे आप लोग पास का बाजार दिखा कर आओ और हम गोलगप्पे भी खा लेंगे। ननद रश्मि तुरंत बोली, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता सड़क पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना, और बाजार में देखना दिखाना क्या होगा, बाजार तो जैसा होता है वैसा ही है, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास भी बोली, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं चला फिरा जाएगा, तुम दोनों देख लो। जेठानी किरण बोली, ठीक है, 1 घंटा पहले आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। शाम की चाय के लिए भी कुछ पकौड़े ले आएंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई, खूब मजे करके आई। उस दिन रात का खाना जेठानी को बनाना था। वह खाना बनाने के समय देवरानी के कमरे में गई और बोली, मुझे ज़्यादा बाहर जाने की आदत नहीं है, मैं आज बहुत थक गई, क्या तुम आज रात का खाना बना दोगी? दिव्या तुरंत मान गई। धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी में सामंजस्य बैठ गया। किरण भी भाप गई थी कि दिव्या उसे किसी भी काम के लिए मना नहीं करती है। वह रोज कभी अपने 1 वर्षीय बेटे का बहाना लगाकर तो कभी थकान का बहाना लगाकर अपने हिस्से का काम दिव्या से करवाने लगी। उसकी सास सब देख रही थी और समझ भी रही थी कि किरण क्या कर रही है, पर उन्होंने देवरानी जेठानी के बीच में बोलना सही नहीं समझा। वह चाहती थी कि दिव्या खुद समझे उसकी जेठानी की चालाकी। ननद तो दोनों भाभियों से दूर ही रहती। रश्मि अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। उसे अकेला रहना
ज़्यादा अच्छा लगता था। शादी के 6 महीने बाद दिव्या को दिन चढ़ गए। उसकी प्रेगनेंसी में थोड़ी जटिलताएं होने की वजह से डॉक्टर ने उसे शुरू के 3 महीने आराम करने को कहा। उसकी सास उसका विशेष रूप से ध्यान रखने लगी। इसके चलते काम की काफ़ी जिम्मेदारी किरण पर पड़ गई। किरण मजबूरन काम तो करती, पर बार बार यही ताना मारती रहती, हमने तो पूरी प्रेगनेंसी काम किया, हमें तो कोई आराम नहीं मिला, हमारा काम तो किसी ने नहीं किया, गर्भ धारण कर लिया तो ऐसा लगता है महारानी बन गई। दिव्या, जो किरण को अपनी बड़ी बहन सा मानती थी, सम्मान देती थी, प्यार करती थी, उसे किरण की ऐसी बातें सुनकर, उसकी हरकतें देखकर बहुत दुख होता था। वह समझ गई थी किरण का प्यार और अपनापन सब मतलब का था। जब तक उसका काम निकलता रहा तब तक उसे दिव्या बहुत पसंद थी। अब दिव्या का काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए वह भारी हो गई। ऐसे ही ताने सुनते सुनते उसकी पूरी प्रेगनेंसी निकली और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जच्की पूरी होने के बाद जब उसने घर का काम संभाला तो उसे किरण बोली, बहुत आराम कर लिया महारानी जी, बहुत सेवा करवाई है मुझसे, इसीलिए अब मेरी सेवा करने को तैयार हो जाओ। अगर बड़ी बहन की तरह मन से, अपनेपन से, बिना ताने कसे आपने मेरी सेवा की होती तो मैं खुशी खुशी ताउम्र आपकी सेवा करती। मैं तो भाई बहन की प्यार की भूखी लड़की हूँ। मैं तो आपको और रश्मि को बहन सा प्यार देना चाहती थी, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। मुझे वह प्यार आप दोनों से ही नहीं मिला। आपका प्यार मतलब का था और रश्मि ने तो कभी प्यार किया ही नहीं। इस जन्म में बहन पाने की ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई। अब मेरे साथ भी एक नन्ही सी जान जुड़ गई है, इसीलिए बस अब अपने हिस्से का ही काम करूंगी। दिव्या अपनी जेठानी को ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई और इसी के साथ एक रिश्ता जो बहुत खूबसूरत बन सकता था उसने दम तोड़ दिया। ये कहानी दुखद तो है, परंतु अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।